हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे जो मैथ का चल रहा है हमारा सीरीज, उसमें आपका नंबर सिस्टम चल रहा है यानी कि संख्या पद्धति। उसका ये आपका छठा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे संख्या एवं विभाज्यता पर आधारित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे आपके। इसमें हम 15 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला सवाल है आपका कि एक संख्या को क्रम से 5, 7 एवं 8 से विभाजित करने पर क्रम से आपका 2, 3 एवं 4 शेष बचता है। यदि भाग देने क्रम उलट दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपको लिखेंगे भाजक, ठीक है, यहां पे लिखेंगे आपका भाज्य और यहां पे लिखेंगे आपका शेष। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आपका भाज्य भाजक क्या होता है आपका। जैसे कुछ संख्या है, जैसे मान लेते हैं आपकी संख्या है 26, इसमें भाग देंगे 5 से तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 5 25 हो गया आपका, 1 बच गया शेषफल। तो दोस्तों ये जो होता है 1, ये तो होता है आपका शेषफल यानी शेष, ये 5 होता है आपका भागफल, ठीक है, और ये 5 आपको होता है भाजक यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और जो बीच वाला यानी जिस संख्या में भाग देता है वो आपको होता है भाज्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इतना हो गया आपका भाजक भाज्य शेष। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। यहाँ क्या दे रखा आपका संख्या को 5, 7 में 8 से विभाजित किया जाता है, यानी यहाँ 5 से करेंगे, फिर हम 7 से करेंगे, फिर हम आपका 8 से विभाजित करेंगे उसको, ठीक है। आगे दे रखा शेष बचता आपका 2, 3 एवं 4, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 4। दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे हम हमेशा 1 मान लेते हैं। अब बोल लो आप 1 क्यों मानते हैं। तो दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपको सेम आएगा, 4 मानो, 10 मानो, 20 मानो, ठीक है। 1 मानेंगे तो हमको कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 गुणा 1 यानी कि 8 गुणा 1 और प्लस कर देंगे ये वाला आपका 4 इसमें, ठीक है, इधर आपका प्लस कर देते हैं। तो कितना हो गया 8 4 12। तो ये 12 दोस्तों लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, देखिए 12 में 7 ही मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 गुणा 12 और प्लस आपका 3 कर देंगे। तो 84 3 आपका 87 हो गया, इसको यहाँ लिखेंगे 87 को आपका। फिर देखिए हम 87 में करेंगे 5 की मल्टीप्लाई यानी 5 गुणा 87 प्लस के आपके 2 शेष में जोड़ देंगे। तो 87 5 दोस्तों होते हैं आपके 435 और 2 आपको हो जाएगा 437। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 437 आ गया। अभी दोस्तों ये आपका आंसर नहीं आया है, इस 437 में हम भाग देंगे दोबारा से, किसमें दे रखा भाग क्रम उलट दिया जाए, यानी 5 में 7 8 का इसको उल्टा भाग देंगे, इसमें 8 7 5 से, ठीक है, इस तरह देते हैं आपका। पहले देंगे हम इसमें 8 से, फिर देंगे इसमें आप 7 से, फिर देंगे हम इसमें 5 से, ठीक है, इस क्रम में भाग देंगे और जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए पहले हम 8 से भाग देंगे इसमें, तो कितने में जाएगा 8 5 40, 5 बचेगा, 3 में 37, 8 चौक 32 यानी 54 बार गया। और शेष कितना बचा आपका 5 बचा, उसको हम शेष को इधर लिखते हैं, ये 5 हो गया आपका। अब देखिए हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 और फिर आपका 5 शेष बच गया। अब देंगे हम 8 में, सॉरी 5 हो गया यहाँ पे आपका, उल्टा कर देना 8 7 5, तो यहाँ 5 होगा, 5 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा आपका, 5 एकम 5 और 2 बचा आपका शेषफल। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, अब इस शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल बराबर हो जाएंगे 5, 5, 2, यानी कि हमको ऊपर क्रम से लिखना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। शेषफल पहले 5 फिर ये 5 फिर आपका ये 2, तो 5 5 2 आपका शेषफल बचेगा यहाँ पे, यही आपका आंसर हो गया इसमें। अगला आपका कि यदि किसी संख्या में 5 एवं 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 2 एवं 4 बचता है। जैसे पहला क्वेश्चन था सेम इसी पैटर्न पे है आपका, यदि उस संख्या को 39 से भाग दिया जाए तो आपका शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पे आपको भाजक लिखना था, बीच में आपको भाज्य लिखना था और यहाँ पे आपका शेष लिखना था, ठीक है। यहाँ पे देखा एक बार 5 से भाग दिया, फिर आपको 7 से दिया, यहाँ पे आपका 2 स्टेप में भाग दिया गया है, पहले 5 से फिर आपका 7 से। तो शेष में क्या बचता है आपका क्रम से 2 एवं 4, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 4 बचेगा। क्या करना था पहले हमको, यहाँ मानना आपका 1 की तरफ से, तो 7 एकम 7 प्लस 4 कितना होगा 11 यानी 7 गुणा 1 प्लस के 4 आपको 11 हो गया। इस 11 को यहाँ पे लिख देंगे हम आपका। अब करेंगे 5 में 11 की मल्टीप्लाई यानी 5 गुणा 11 55 हो गया प्लस के 2 यानी कि आपको 57 आ गया। तो 57 लिखेंगे आपका यहाँ पे। अब दोस्तों 57 भाग देंगे आपको 39 से, ठीक है। तो 39 का 39 एक बार जाता है आपका और शेष कितना बचेगा आपका 18 बच जाएगा, 11 से 18 यानी कि 18 बच गया आपका शेषफल। और यही 18 आपका
आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या को आपको 899 से विभाजित करते हैं तो शेष बचता है आपका 63। उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल है आपका एसएससी, ठीक है, यूपीएसआई, रेलवे के सारे एग्जामों में, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है एक बार ये सवाल, और ये बहुत आसान होता है, इसमें होता कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, ये जो 899 ये आपका प्रथम भाजक है, ये ध्यान रखना आपको कि प्रथम भाजक बराबर आपका 899 है, और ये 29 जो आपका द्वितीय भाजक है, द्वितीय भाजक ये 29 हो गया। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल में आपको एक चीज चेक करनी है कि जो आपका पहला भाजक है ये दूसरे भाजक का आपका अपवर्त्य होना चाहिए, यानी कि प्रथम भाजक कितना आपका 899, द्वितीय कितना आपको 29, यानी 29 से आपका 899 आपका पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर इससे पूरा कट रहा है आपका तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 29 से कम 29 दिया कितना होता है आपका 87, 2 बचा 29, 29 से कम 29, यानी आपका 31 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो इसमें हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, जो आपका शेष दे रखा है 63, इसमें जो आपका द्वितीय भाजक था 29, इससे भाग दे देंगे, और जो इसमें आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 29 दूनी आपका 58 होते हैं, 2 बार गया, और कितना शेष बचा आपका 5 शेष बच गया, तो जो 5 आएगा वही आपका शेषफल आएगा, यानी कि यही आपका आंसर है। दोस्तों पहले क्या करना है आपको कि जो प्रथम भाजक है उसमें भाग देना द्वितीय भाजक से। अगर भाग चला गया पूरा पूरा तो आपका पहले शेषफल में बटे दूसरे भाजक से इसमें भाग देंगे, जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका एक कि यदि किसी संख्या में 12 से भाग दें तो 7 शेष बचता है, उसी संख्या में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। पहले क्या करना, तुमको जो पहला प्रथम भाजक था 12, इसमें भाग देंगे आपके दूसरे भाजक से, ये है आपका दूसरा भाजक 7। तो देखिए 7 एकम 7 एक बार जा रहा है, ये आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, पूरा नहीं कट रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इसमें आपको 7/7 करके नहीं निकालना है, इस कंडीशन में आपका ये आंसर नहीं निकल सकता है इसमें, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके सामने 4 ऑप्शन रखे होंगे तो उसमें आपका एक ऑप्शन ये भी दे रखा होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और 2-3 ऑप्शन आपके और दे रखे होंगे, तो यही आपको आंसर मानना है इसमें, जब आपका ये प्रथम भाजक जो द्वितीय भाजक से आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा हो तो उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 224/446 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल आपका 79 प्राप्त होता है तथा 35 शेष बचता है, तो वह संख्या आपकी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भाजक निकालना है, संख्या यानी कि आपका भाजक आपको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका आपका एक कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस आपका शेषफल यानी कि शेष। ये कैसे निकलता है फॉर्मूला देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम 21 को भाग देना है हमको 4 से, कितनी बार गया आपका 5 बार गया, 20 आ गया, एक बचा आपका शेषफल, ठीक है। तो ये भाज्य आपको 20 संख्या होती है, हम कैसे निकालते देखिए। अब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, यानी कि भाजक में भागफल की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, उसमें एक शेषफल ऐड कर देंगे तो 21, यानी इतना करेंगे तो आपका बीच वाला जो भाज्य है वो निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला निकलता है। तो देखिए भाज्य क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 244/46 यानी 24,446 बराबर भाजक हमको निकालना है, ठीक है। भागफल दे रखा है 79 प्लस आपका शेषफल दे रखा कितना 35। दोस्तों भी 35 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा भाजक गुणा 79 बराबर 244/46 माइनस के 35, 35 माना जाएगा तो कितना हो जाएगा 244 और आपके 31 बचेगा इधर, ठीक है, सॉरी 11 बचेगा, 244 11। अब क्या करेंगे, आपका भाजक बराबर हो जाएगा आपका 244 11 बटे आपका 79, इसमें से इसको भाग दे देंगे, तो दोस्तों इसमें भाग देंगे तो ये आपको जाएगा 309 बार, और ये या दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि यदि यहाँ दे रखा वह न्यूनतम संख्या निकालें जिससे 19,404 में गुणा करने पर गुणा या भाग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, इसमें 19,404 का निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे हम।
आपको पता ही होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें भाग देंगे पहले 2 से। कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1 में 14, 7 दूनी 14, 0 2, 97 0 2 बार गया। फिर निकाल देंगे 2 से, तो 4 बार गया 17, 8 दूनी 16, 10 बचा, 5 1। अब देखो 8 4 12 5 17 1 18, 2 से भाग जाएगा नहीं। अब देंगे इसमें 3 से, तो यहाँ 16 3 48 और 17 3 51, ये हो गया। फिर 3 से देंगे आपका कितना होगा आपका, 5 3 15, 1 बचा 11, 3 3 9, 2 बचा 27, 3 और 3 कितना होता है, 9 3 27 होता है आपका, यानी 539 बचा आपका। अब देखिए इसमें 3 से नहीं जाएगा, अब देंगे इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 7 49, 4 बचा 49, 7 7 49, फिर 7 से देंगे आपका, तो आपका होगा 11 बार, फिर 11 देंगे आपका एक बार। तो दोस्तों इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके, 19 4 4 के 2, तो ये होगा आपके 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आपका 7 गुणा 7 गुणा आपका 11। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, पहले आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा आपका, कि जितनी संख्या आपके गुणनखंड दे रखे हैं वो सभी आपके 2 की पावर में हों, यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, ठीक है, इस तरह से हो आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर 2 बार है, 3 यानी 2 बार 3 का स्क्वायर हो गया, 7 2 बार यानी 7 का स्क्वायर हो गया, गुणा आपका 11 एक बार है। तो ये आपका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, यार दोस्तों इसमें हम 11 से भाग देंगे तो आपको 11 से 11 कट जाएगा, तब बन सकता है। या इसमें हम 11 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 का स्क्वायर, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी जिसका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 11। या तो इसमें आप 11 से भाग दे दो, या इसमें आप 11 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर ये आपसे पूछता है कि पूर्ण घन बन जाए तो कैसे निकालते हैं हम, कोई संख्या मान लो होती तो उसमें हम 3 की पावर में लेते, 3 6 9 ऐसे करके, ठीक है। और नहीं जिसकी कमी होती है उसकी हम गुणा कर देते हैं, ज़्यादा होता है उसमें भाग दे देते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 4 स्टार 5 6 में स्टार की जगह कौन सी संख्या डाली जाए कि यह संख्या आपके 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 4 दे रखा है, यहाँ पे स्टार है, आपका यहाँ 5 है, यहाँ पे आपका 6 है, तो दे रखा है आपको 33 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जब आपको विभाजित का रूल बताया था तो आपको समझाया था कि अगर वो संख्या 33 से विभाजित होती है तो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी और आपकी 11 से भी विभाजित होगी, तभी तो 33 से होगी। तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या था आपका, कि उस संख्या का जो अंकों का योग है वो आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए इसमें कितना अंक का योग है, 5 4 9 6 15, तो 15 आपको 3 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तो आप या तो आपका 0 आएगा यहाँ पे, या 3 आ सकता है, या 6 आएगा, या आपका 9 आएगा, ठीक है। 9 से ऊपर नहीं आएगा क्योंकि आपका संख्या यहाँ पे एक अंक आना है, 2 अंक हो जाएंगे 9 से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे ये आना है 0 3 6 9। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 0 रख के देखते हैं पहली कंडीशन में कि 4 0 5 6, ठीक है, तो ये संख्या आपकी 3 से तो कट जाएगी, क्या आपकी संख्या 11 से कटेगी, देखते हैं। तो 11 33, 3 में गया 7 बचा 7 75, 11 6 66, कितना बचा आपका 9 56, 9 6 96 हो गया, और 11 88, यानी संख्या आप 11 से नहीं कट रही है, तो ये दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, 3 से को देखते हैं, तो 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है, 11, तो 11 3 आपके 33 हो गया, 10 बचा 105, और 11 नंबर आपके 99 होता है, 6 बचा 66, 11 से 66, यानी कि संख्या आपकी 11 से कट रही है पूरी पूरी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3, और यहाँ से आगे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 आपका इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का आपका योगफल दे रखा है 40 और उनका गुणनफल दे रखा है 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है, व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों ये हम कैसे निकालते हैं, आपका जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था पहले तो बताया था, और तो बताना चाहूँगा जो आपकी SD या बुक आती है नंबर मैथ की, ठीक है, उसमें जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसमें आपके 158 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने अपने YouTube चैनल पर सब आपके सॉल्व करा दिए हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर वो आपको देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने आपके शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराए हैं। देखिए इसका क्या होता है व्युत्क्रमों का योग, इसमें करते हैं आप एक चीज ध्यान रखने की, योगफल 2 संख्या को दे रखा है बटे आपका गुणनफल, केवल आपको इतना काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितना योगफल आपका 40 है, गुणनफल कितना है 375, तो काटेंगे 5 से आपका 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 7 35, 2 25 25, यानी कि आपका आंसर आ गया 8 बटे 75, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोचोगे ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखिए मान लेते संख्या आपकी एक तो A है एक B है, ठीक है, यहाँ दे रखा आपका A + B दे रखा 40 और A B दे रखा आपका 375,
इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि ए और बी के व्युत्क्रम का योग पूछा आपसे, तो ये आपको हो जाएगा 1/a प्लस आपका 1/b, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी का एलसीएम लेंगे हम, तो ए बी आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा बी प्लस आपका ए हो जाएगा। तो देखिए आपका ए प्लस बी ऊपर आ गया, ए बी आपको नीचे आ गया, यही आपका निकाला है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य निम्नलिखित से। यानी दोस्तों 2 अंकों पुनरावृत्ति 4 अंक संख्या, जैसे कि संख्या मानो आपको दे रखी है 11, ठीक है, आपको 44, या तो आपकी इस तरह संख्या दे रखी हो कोई, ऐसे हो आपका 37, ठीक, ये नहीं होगा, सॉरी आपको नहीं होगा, 2 अंकों वाली की संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों की वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि आपके 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखिए यहाँ पे 37 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 37 आ रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों अंक आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 63। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अंक कितने आपके 4 हैं, तो 4 अंक आपके कितने की पुनरावृत्ति हो रही है, आपके 2 अंकों की, तो 2 में हम आपका एक ऐड कर देते हैं, कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपको 3 अंकों की सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होगी से सदैव आपकी बी संख्या जो है विभाजित होगी। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको टोटल 4 अंक थे। ठीक है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है आपकी, 2 अंकों वाली, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी कि 2 हो गया, 2 में हम एक ऐड कर देंगे यानी 3 हो जाएगा आपका। तो 3 अंकों की सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपकी 101 जो आपकी अभाज्य संख्या होती है 3 अंकों की सबसे छोटी। और दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, कि जिस संख्या में आपका एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग उसमें नहीं जाता हो, तो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। तो यानी कि 37 जो आपका या 63 आपकी 102 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो इस तरह से बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि कह सकते हो आपका ABC और आपका ABC, इस तरह से आपका रिपीटेशन चल रहा हो। तो जैसे आप मान सकते हो, जैसे कि आपका हो गया 892, ठीक है, 892, इस तरह से आपकी कोई संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी संख्या हो गई, यहाँ पे A आपका 8 हो गया, B आपका 9 हो गया, C आपका 2 हो गया, इस तरह रिपीटेशन हो रहा है आपका। तो जब पहले क्वेश्चन किया जैसे करेंगे, यहाँ पे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है आपके 3 अंकों की, तो 3 में हम एक ऐड करेंगे यानी आपका 4 हो गया। ठीक है, तो हमको 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखनी है। अभाज्य संख्या से हमेशा विभाजित होगी संख्याएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों 892 आपकी 4 अंकों से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपकी होती है 1001, यानी कि ऑप्शन डी से आपकी हमेशा विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों ये आपकी विभाजित होगी, ये आपकी 7 से विभाजित होगी, 11 से भी होगी, 13 से हो जाएगी। ठीक है, इनसे हो जाएगी संख्याएं, क्योंकि जो आपका 1001 होता है ये आपको बराबर होता है 7 × 11 × 13, इसका फैक्टर होता है आपके, इसके फैक्टर होते हैं 7 × 11 × 13 1001 के। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, केवल 7, केवल 11, केवल 13, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके सारे गलत हो गए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 अंकों की सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होगी उससे हमेशा ये आपकी संख्याएं विभाजित होगी। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे आंसर आ गया। अगर दोस्तों आपका होता इसमें संख्या आपकी 6 ना होकर 8 होती, ऐसा होता आपका ABCD की पुनरावृत्ति होती, तो हम क्या करते, तो इसमें 4 अंक हैं आपके, तो 4 पर से 5 अंकों की सबसे छोटी हम अभाज्य संख्या देखते, तो आपकी हो जाती 10,001 हो जाती, तो उस संख्या से आपकी संख्या हमेशा विभाजित हो जाती। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, बस आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के आपको 2 सेकंड में इसका आंसर दे देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 43, 45 एवं 333, 34 को 3 अंकों वाली एक खास संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और दोनों स्थितियों में समान आपका शेष बचता है, तो भाजक एवं शेष ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक आपको प्रीवियस टाइप में याद रखनी है आपको कंडीशन, वो क्या है आपकी कि जब दो आपकी अलग अलग संख्या दे रखी हो, ठीक है, ये आपकी दे रखा हो किसी
खास एवं तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, नहीं विभाजित होने पर आपका समान शेष देती है, ठीक है, शेष पर आपका समान बचता है। तो जिसमें आपका भाजक होगा क्या होगा, वो आपका जो दोनों संख्याओं का उनका अंतर होगा, यानी कि 300 ये आपका हो गया माइनस आपका 243 45, ठीक है। इन दोनों संख्या जो आपका अंतर आएगा वो हमेशा जो आपकी तीसरी संख्या उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 14 में से 5 गया आपका 9 बचेगा, यहाँ बचा आपका 12, 12 में 4 गया आपका 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा, 12 में से 12 3 गया आपका 9 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 बचा, 12 में आपके कितने जाएंगे आपके 4, तो आप बचेगा आपका 8, और 2 इधर से 2 में 2 गया आपका 0, यानी कि आपका आंसर आ गया 8 9 8 9। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है अभी, ठीक है, ये आपकी संख्या दोनों का आपका अंतर आया है। तो ये अंतर क्या है आपका कि ये इस अंतर से आपको जो संख्या निकलेगी भाजक वो आपका विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यानी कि ए बी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, तो ये संख्या आपकी हमेशा 101 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका एक तो फैक्टर आपका 101 हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा 89, ठीक है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या भाजक आपका, एक आपका 101 होगा, एक आपका 89 होगा। तो पूछा क्या इसमें दे रखा है आपका 3 अंकों का संख्या, 3 अंकों संख्या कौन सी आपकी 101 है, तो जो आपका भाजक है वो आपका आ गया 101, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर पूछा आपका शेष ज्ञात कीजिए, तो शेष क्या होगा आपका कि 243 45 में भाग दे देंगे हम 101 से, या तो आप 101 से दो या आपका इससे दो, तो समान शेष बचना ही है आपका। तो देखिए कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, कितना हो गया 202 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 3 में 2 का 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, आगे 4 उतार लेंगे आप, 414 हो गया आपका। फिर जाएगा आपको 4 बार, यानी कि 404 बचा आपका 10, इधर आपको 5 उतार लेंगे यानी 105, फिर जाएगा आपका 1 बार यानी कि 101, तो यहाँ पे बच गया आपका 4 शेषफल, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आपको 4 शेषफल हो गया और भाजक आपका हो गया 101, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता दोनों संख्या तो आपकी 89 हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 451 एवं 607 को किसी खास संख्या द्वारा विभाजित करने पर आपका समान शेष बचता है, तो एक को छोड़कर सभी संभव भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन किया ऐसे सॉल्व होगा, ये आपका 607 में से आपका 451 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 156, ठीक है। अब दोस्तों हम 156 करेंगे फैक्टर, तो कैसे करते हैं इसके, भाग दे कर दें वैसे कर दो, आपको आता हो तो 2 से काटेंगे 7 में जाएगा 178 हो गया आपका, 2 से काटेंगे 39 बार, फिर 3 से 13 बार गया आपका, ठीक है। फिर 13 से आपका 1 बार, तो इसके फैक्टर आपका हो गया 156 के कौन से फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक आपका 13 हो गया, ये आपके 4 आंसर्स के फैक्टर आ गए निकल के, ठीक है। इस तरह से आप निकल के आ गए। अब क्या करना है आपको, इसमें बोला आपका कि एक को छोड़कर, एक को हम काउंट नहीं करेंगे, सभी संभव भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाजक आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे हम 1 अंक वाले, तो 1 अंक वाले कौन से भाजक होंगे आपके, जैसे 2 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, एक आपको हो जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है 4, और कारण 3 दूनी 6 आपका, 2 गुणा 3 हो जाएगा आपका, 2 गुणा 3 6। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 भाजक आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया आपका, 3 दूनी 6 आ गया, ये तो आपका आ गए 1 अंक वाले। अब निकालेंगे हम 2 अंक वाले, तो वो कैसे निकलेंगे आपके, देखिए 2 गुणा 3 करेंगे, तो 2 गुणा 3 कॉमा, ठीक है। आप करेंगे आपका 13 3 39, यानी कि एक तो आपको 13 हो जाएगा 2 अंक वाला, एक करेंगे आपका 13 गुणा 3, फिर करेंगे हम 13 गुणा 2, ठीक है। फिर करेंगे हम 13 गुणा 2 गुणा 2, यानी 13 गुणा 2 गुणा 2, यानी 13 गुणा 4 होगा आपका हो गया। फिर करेंगे हम दोस्तों 13 गुणा 2 गुणा 3, ये आपका हो गया, कितना हो गया, 3 6 दूनी 12, 12 हो गया, यहाँ से आपका 13, ये आपका 39, और ये आपका 13 दूनी 26, और ये आपका 13 चौका 52 हो गया, और 13 छिंगे आपके 78, ये आपके भाजक 4 तो आपको यहाँ निकल के आए थे टोटल, ये कितने आपका 3 और 3 6 आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अब निकालेंगे हम 3 अंक वाले, तो देखिए दोस्तों 3 अंक आपका एक ही बैठेगा, कौन सा बैठेगा आपका 2 गुणा 3 गुणा आपका 13, यानी कि आपको हो जाएगा 156, ठीक है। एक आपको ये हो गया, तो टोटल कितने भाजक हो गए आपके, इनको सबको जोड़ देंगे तो 4 + 6 + 1, यानी 6 से 10 एक आपको 11 हो गया,
ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दे रखा होता कि एक को छोड़ के ना दिया होता कि सभी समय भाजन निकाले, तो आप कितने हो जाते हैं, 12 भाजक हो जाते हैं, 11 ये और एक आपका 1 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 200 तक 4 एवं 3 से समान रूप से कितनी संख्या विभाजित होती हैं आपकी, यानी विभाज्य होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है आपका, 4 और 3 दे रखा है। ठीक है, 4 या 3 नहीं दे रखा आपको, ध्यान रखना आपको, यहाँ पे एवं दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो इनका आपको निकालते हैं एलसीएम। तो 4 3 आपका एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 4 3 12, तो हम भाग देंगे 200 में आपके 12 से, जितनी में भाग आपको जाएगा पूरा पूरा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 कम 12, एक बार गया 8 बचा 80, और 12 छिंगे आपके 72, 8 बचे दोस्तों आपका शेषफल। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये 16 जो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 200 तक ऐसी संख्या 16 ऐसी संख्या है जो आपकी 12 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 100 एवं 300 के बीच कितनी संख्या आपकी 13 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे आपका, इसमें दोस्तों ध्यान रखना आपको 1 से 100 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 100 एवं 300 दे रखा है, तो पहले निकालेंगे हम 1 से लेकर 100 तक की 13 से विभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं आपकी। तो 100 में हम 13 से भाग दे देंगे, जितनी में भाग पूरा पूरा जाएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो 13 छिंग 78, 13 सत्ते आपके 91 होता है। ठीक है, आपको 9 से इसमें तो यानी कि संख्या आपकी 7 है केवल 100 तक। अब निकालेंगे हम 100 लेके 300 तक, कितने हो जाएंगे आपको, 300 में भाग देंगे आपको 13 से, तो 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 3 39, यानी 23 संख्या ऐसी आपकी 23 संख्या है। ठीक है, नहीं पूछा क्या आपसे 100 और 300 के बीच में, हमने क्या निकाला 1 से 100 के बीच में, 1 से 300 के बीच में, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 23 माइनस का 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 200 एवं 400 के बीच कितनी संख्या ऐसी जो आपके 3 4 एवं 5 से तीनों से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि 3 4 और 5 का लेंगे हम एलसीएम, कितना होगा आपका, यह आपको हो जाएगा 60। ठीक है, तो हम निकालना आपको पहले निकालना हमको 1 से लेकर 200 तक 60 से विभाजित संख्याएं कितनी होती हैं आपके, 200 में भाग देंगे हम 6 से, 60 से, तो कितनी आएंगे, 3 आएंगे आपकी पूरी बार 3 बार जाएगा। कौन कौन सी, 60 120 और आपका 180। फिर निकालेंगे हम 1 से लेकर 400 तक, तो इसमें कौन सी होती है आपकी 400/60, तो कितनी बार जाएगा आपका 6 बार, जो जो कट गया आपका 36 आपका, जो आपका पूरा पूरा जाएगा पूर्णांक होगा उसको हमको केवल काउंट करना है यहाँ पे। अब पूछा आपने 200 400 के बीच में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी 6 माइनस 3, तो आपका 3 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों जान सकते हो जैसे कि आपके 2 कौन संख्या होगी 3 आपकी, एक तो आपकी 240 हो जाएगी, 300 हो जाएगी और आपकी 360 हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 संख्या आपकी ऐसी हैं 200 2 400 बीच में, जो कि आपका 60 से पूरी तरह से विभाजित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी आपको 3-4 वीडियो इसमें और मिलेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद यह चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।